डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने सिटी मंटेसर यूट्यूब चैनल पर। और मैं अंकित आनंद आप सभी के लिए आज से क्लास 8 के जीके का सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूं। अतः आप प्रतिदिन अपने इस यूट्यूब चैनल पर आएं और हम सभी शिक्षक बंधुओं के द्वारा जो अपलोड किए गए वीडियोज हैं आप लोगों के लिए, उसको देखें और अपना होमवर्क करते रहें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। तो हम लोगों का जीके का जो है पहला जो लेसन है ना, उसका नाम है आपका एनिमल्स एंड प्लांट्स। और इसमें जो हम लोग पहले बात करते हैं वैरायटी ऑफ प्लांट्स। एक्चुअली पहला जो है आपका क्वेश्चन दिया मैच द कॉलम, तो हम देखते हैं कि किसका आंसर जो है आपका कौन सा होगा। ठीक है, एक मिनट, चलिए देखते हैं कि किसका आंसर जो है आपका कौन सा होगा। तो देखिए सबसे पहला आपका दिया हुआ है, सबसे पहला है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो आप लोग छोटे छोटे क्लासों में 765 में भी आप लोग पढ़े हुए हैं कि वो जो है आपका एक पिगमेंट होता है जो कि आपका फोटोसिंथेसिस करवाता है। तो फिर इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है फोटोसिंथेसिस। वही अब हम देखते हैं दूसरा। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सी वुड। तो सी वुड जो होता है ना, वो आपका बहुत सारे छोटे छोटे जो आपके एल्गी होते हैं, जो कि आप लोग जो है किसी पॉन्ड पे देखोगे, अगर बहुत दिनों से जो है आपका पॉन्ड का पानी अगर ठहरा हुआ है तो उसके ऊपर जो आपको छोटे छोटे पत्तों की तरह में दिखाई देंगे, चकते 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 बहुत सारे। ठीक है, तो वो हो गया आपका जो सी वुड। तो सी वुड आपका क्या हो जाएगा, आप लोगों का आंसर जो है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे हो क्या होने वाला है, एल्गी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पाइन एंड फर क्या होता है। तो पाइन एंड जो फर होता है वो आपका जो है प्लांट होते हैं, सॉरी, उनको जो है प्लांट करने का मतलब कि ट्रीज होते हैं। वो कैसे ट्रीज होते हैं तो मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर में भी दिखा दूंगा। ठीक है, वो जो है आपके कोनिफेरस होते हैं। कोनिफेरस कहने का मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझा देता हूँ। कोनिफेरस कहने का मतलब, पहले तो इसका आंसर लगा देते हैं हम लोग, कोनिफेरस प्लांट होगा। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका कोनिफेरस प्लांट। ठीक है, अब ये कैसा होता है तो इसको समझने के लिए आप क्या कीजिए, हालांकि आप लोगों को मैं अगर स्ट्रक्चर दिखा दूं तो एक मिनट आप लोग दिखा दे रहा हूँ मैं आप लोगों को जो है स्ट्रक्चर। नीचे की तरफ में इसी पेज में आप लोग देखेंगे ना, तो आप लोगों को जो है स्ट्रक्चर दिखाई दे देगा। और एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये पीडीएफ आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर से जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कोनिफेरस प्लांट बता रहा था, कोनिफेरस प्लांट जो आपको कैसा होता है। तो इस फिगर में आप लोग देखिए, चलिए मैं दिखा देता हूँ। ये जो आपका फिगर है ना, इस फिगर में आप लोग देखिए, यहाँ पर जो आपका प्लांट है, पेड़ है, वो कैसा है, देखो ऊपर तरफ में जाकर के वो नुकीला हो जा रहा है, शार्प हो जा रहा है। ठीक है, और नीचे में आपका जो है वो एक्सपेंडेड है, फैला हुआ है। तो ऐसे जो पेड़ होते हैं ना, वो आपके जो है कोनिफेरस प्लांट कहलाते हैं। जैसे कि नॉर्मली अगर हम देखें तो नॉर्मली जो है हमको ये जो अशोक का पेड़ होता है इसी फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। चलिए, ये तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। चलिए आ गया क्वेश्चन, पाइन एंड फर देखिए। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन नंबर है ना, चौथा, वो है आपका कि स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट क्या है। तो स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट में आप लोग ध्यान रखेंगे कि डकवीड जो है ना, वो आपका स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है। चलिए इसको भी मैं टिक लगा देता हूँ ब्लैक कलर से। चलो एक मिनट वेट करो आप लोग। चलो, तो ये जो है आपका डकवीड, ये है आपका क्या चीज, तो ये है आपका स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट। चलो, तो मैं नेक्स्ट अब देखता हूँ। क्वेश्चन है बिगेस्ट लीफ क्या होता है। तो बिगेस्ट लीफ जो है आपका राफिया पाम का होता है, और इसका भी जो है मैं स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखा दूंगा नीचे की तरफ में जब चलता हूँ तो। ठीक है, फिलहाल अभी आप लोग जो है याद रखिए कि सबसे जो बड़ा जो पत्ता होता है ना, वो होता है आपका रफिया पाम का। और रफिया पाम जो होता है ना, ये आपका एक पाम है। और पाम तो आप लोग समझते हो जैसे कि खजूर जो है एक पाम है। ठीक है, तो खजूर के पेड़ के जैसा ही जो है आपका ये रफिया पाम भी होता है, जिसके पत्ते सबसे बड़े होते हैं। ठीक है, और खजूर के जैसा ही इसका भी जो आपका पत्ता होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब लास्ट वन जो क्वेश्चन है ना, वो है कि ट्री विच नेवर शेड लीव्स। तो ऐसा पेड़ आप लोगों को बताना है जो कि कभी भी जो है आपका अपना पत्ता नीचे की तरफ में गिराता नहीं है। तो ऐसे जो पेड़ होते हैं वो क्या होंगे, वो जो है हमेशा हरे भरे रहेंगे। और इसलिए उनको हम लोग क्या कहेंगे, तो उनको जो है हम लोग कहेंगे एवरग्रीन। इसलिए जो है मैं इसको ग्रीन कलर से दिखा दे रहा हूँ। ये है आपका एवरग्रीन प्लांट, जो कि आपका कभी भी अपने पत्तों को जो है आपका नीचे की तरफ में गिराता नहीं है, फॉल नहीं करता है। अब देखो ध्यान दो बच्चों कि आप लोगों को जो है मैंने इसमें आंसर तो बता दिया किसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है, समझा दिया। बट आप लोग जो है अपने नोटबुक के अंदर में इस तरीके से तीर का चिन्ह दे करके आप लोग नहीं बनाएंगे,
बल्कि आप लोग इसका आंसर बनाने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले जो 1 नंबर है तो यहाँ पर 1 नंबर लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर जो है आप लोग क्लोरोफिल लिखेंगे, ठीक है, और जब आप क्लोरोफिल लिख लेंगे तो यहाँ पर सामने एक तीर का चिन्ह देंगे और फिर लिखेंगे 1 नंबर का आंसर यानी कि फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पे लिखेंगे F नंबर और तब लिखेंगे हम लोग फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे फोटोसिंथेसिस, ठीक है। चलिए अब दूसरा यहाँ पर लिखोगे आप लोग क्या, सीवुड, तो यहाँ पर आपने जैसे मान लो कि सीवुड मैंने शॉर्ट में बता दिया, आपने जो है सीवुड यहाँ पे लिख दिया हुआ है, अब तीर का चिन्ह देंगे आप सामने और फिर यहाँ पर उसका आंसर लिखेंगे, सीवुड जो है वो आपका क्या है, तो एल्गी है और एल्गी कितना नंबर में है, सी नंबर में, तो पहले लिखेंगे हम लोग सी नंबर और फिर लिखेंगे हम लोग एल्गी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कैसे जो है इसको मैच करके नोटबुक के अंदर में लिखना है आप लोग समझ पाए हैं और ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ में देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, लेकिन इसको बताने से पहले जो पहला जो ए नंबर जो क्वेश्चन था ना, ए नंबर में का एक मैं फिगर बता रहा था आप लोगों को, बाद में बता दूंगा, तो वो आपका जो है इस ड्राइंग के अंदर में, इस पिक्चर के अंदर में आप लोग देख सकते हो, ये है आपका रफिया पाम, जो कि आपका जो है खजूर के जैसा ही होता है, आपका जो नारियल का पेड़ होता है कुछ ऐसा ही आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो समझ में आ रहा है। चलिए अब बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा हुआ है और उसमें जो आपका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि जो खाली जगह है उनको आपको भरना है। सो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि डैश ग्रो इन द सी एंड फिक्स देमसेल्व्स टू रॉक्स। तो आपको ऐसा जो है एक ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो कि समुद्र में ग्रो करता है, फलता फूलता है, बढ़ता है, और वो जो है अपने आप को जो चट्टाने होती हैं, जो रॉक्स होते हैं ना, उन सभी के ऊपर में फिक्स कर लेता है, वो जो आपका मूव नहीं करता है, तो उसका नाम है आपका कोरल। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जो कोरल होता है ये आपका जो है मूवमेंट नहीं करता है, ठीक है, ये जो है आपका अपने आप को रॉक पर चिपका लेता है और वहीं पर जो आपका रहता है, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है द बेरीज ऑफ दिस प्लांट कंटेन पॉइजनस सब्सटेंस एट्रोपाइन, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड बेलाडोना, नेम ऑफ द प्लांट इज। तो आपको ये बोल रहा है कि एक पौधा है जिसका कि जो बेरी होता है ना, जो उसका फ्रूट होता है काला काला छोटा छोटा, उसमें जो है आपका एक पॉइजनस सब्सटेंस होता है जिसको हम एट्रोपाइन कहते हैं, और ध्यान रखना है कि उस प्लांट का एक दूसरा भी नाम है और वो है आपका बेलाडोना। तो इस बेलाडोना नाम के पौधे का जो है नाम क्या है ये आप लोगों को बताना है, बेलाडोना को छोड़ करके दूसरा नाम, तो वो है आपका डेडली नाइटसीड। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलो तो इसमें जो आप लोग फिल कर लेंगे कि डेडली आपका जो है नाइटसीड आंसर हो गया। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में भी आपको फिल ही करना है। इसमें बोल रहा है कि मशरूम, ठीक है, इसके अलावा जो है टोड स्टूल है, ठीक है, ब्रैकेट्स हैं, मोल्ड्स है, माइक्रोस्कोपिक सिंगल कॉल्ड ईस्ट हो गया, रस्ट है, मिल्ड्यूज है, ठीक है, तो ये सभी जो है आपके क्या कहलाते हैं, तो ध्यान दो कि ये सभी जो है इनमें जो आपका जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक है, लेकिन ये जो है प्लांट के ही जाति के हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं फंगाई। सिंगुलर रहता है तो हम लोग फंगस बोलते हैं, तो ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्या लगाना है, क्या फिल करना है, तो याद रखिए फंगाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है ये तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा समझ में आ गया है, ठीक है। चलो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन में बोल रहा है द मेल सेल फ्रॉम वन फ्लावर रीचेज द फीमेल पार्ट ऑफ द of another flower of the same kind, this is called what, this is called pollination। मतलब ये हुआ कि फूल के जो है आपका जो मेल सेल होता है वो एक फूल से निकल करके उसी प्रकार के दूसरे फूल के फीमेल वाले पार्ट पे पहुंचता है, तो इस ट्रांसफर की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो हमने जो है छोटे छोटे क्लास में पढ़ा हुआ है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। चलो तो इसमें हम लोग क्या आंसर करेंगे, पॉलिनेशन, आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वन क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का, वो है आपका कि प्लांट्स यूज सनलाइट टू प्रिपेयर फूड, इट एब्जॉर्ब्स वाटर थ्रू लीव्स एंड मेक फूड फॉर प्लांट, दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट। तो देखो पहले समझ लो फिर आंसर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि पौधे जो है सनलाइट का यूज करते हैं किस लिए, तो अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, यानी खाना बनाने के लिए, और इसमें क्या होता है, तो ये जो है पत्तियों से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर जो है पौधों के लिए अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये क्या कहलाता है,
ठीक है। तो ये है आपका फोटोसिंथेसिस, इसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया होती है जिसमें कि पौधे अपने पत्तों के जरिए जो है आपका एक्चुअली रूट के जरिए जो है पानी को लेते हैं और फिर जो पहुंचाते हैं पत्तों में। ठीक है, और पत्तों में जब पानी पहुंच जाता है तो पत्तों के ऊपर जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है उस सनलाइट का यूज करके और फिर क्या करते हैं कि पौधे अपना खाना अपने लिए जो है आपका बनाते हैं। तो ये प्रक्रिया कहलाता है आपका फोटोसिंथेसिस। चलिए, एक डू यू नो में भी कुछ फैक्ट दिया हुआ है, क्यों ना इसको भी जानते चलें। ठीक है, इसको क्यों छोड़ना है। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है लैमिना के बारे में। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। लैमिना इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द लीफ। इट इज, एक सेकेंड, हाँ, इट इज थिन एंड हैज ग्रीन स्ट्रक्चर। इट कैरीज आउट ऑल द फंक्शंस ऑफ द लीफ। तो देखो मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। देखो ये हो गया उसका जो है पैटियोल पत्ते का, और ये मैंने एक लीफ बना दिया। ठीक है, चलो, तो ये जो है मैंने एक लीफ बना दिया। और लीफ में क्या होता है कि एक जो आपका मिड रिब होता है, नर्व होता है उसका, और इसमें बहुत सारे जो आपके और भी नर्व्स होते हैं यानी कि रिब्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, उसको कि मैं एक सेकंड रुक जाओ, आप लोग दूसरे कलर से बता देता हूँ, रेड से देखो। तो ये जो मैं रेड वाला बता रहा हूँ ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, तो ये सब जो मैं दिखा रहा हूँ ये सब है आपका लेमिना, जो कि आपका पतला होता है। ठीक है, और देखने में जो आपको नॉर्मली यूजुअली जो है आपको ये ग्रीन दिखाई देगा, और इसी के अंदर में ये सारा फंक्शन होता है जिसको हमने अभी बात किया था, फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस। ठीक है, इसके अलावा रेस्पिरेशन में भी इसका जो है मेजर रोल होता है। ठीक है, यहाँ पे स्टोमेटा होते हैं। तो ये तो था आपका जो है पहले चैप्टर का क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है जीके सिलेबस के अंदर में। ठीक है, आगे भी मैं आप लोगों को पढ़ाते रहूंगा। आप लोग जो है डेली के डेली इस यूट्यूब चैनल पे आइए और आकर के अपना क्लास लीजिए, समझिए, और फिर जो है नोटबुक के अंदर में अपना जो एक्सरसाइज है उसको करते रहिए। ठीक है, सो थैंक यू।